हम भी नांदेड़ जिले से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार इंशाअल्लाह जो इस ऐवान पार्लियामेंट के अंदर हमारी शरीयत से खिलवाड़ किया जा रहा था, 3 तलाक के बिल लाया जा रहा था और 28 दिसंबर के दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नखीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले तरह लड़ रहे थे। कभी कांग्रेस के सियासी नुमाइंदों के पास जा रहे थे, कभी बीएसपी वालों कने जा रहे थे, कभी समाजवादी वालों कने जा रहे थे, अपनी बात को कह रहे थे, मगर उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि ये गुलाम थे, इनको इनके आका का हुक्म नहीं हुआ था। तो बताइए, क्या 2019 के बाद भी क्या ऐसी जो माहौल हुआ है वही हमको तुमको देखना है क्या? नहीं। अरे आज मुझे फख्र इस बात का है कि जिन्होंने हमारे लिए 5 साल ऐवान पार्लियामेंट में जिन्होंने लड़ा है, तो उनके साथ इस बार हम भी नांदेड़ जिले से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार यशपाल भिंगे को इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में भेजेंगे। वो तो अकेला कौन था? इसलिए धनगर समाज 2.5 लाख है, दलित समाज 3 लाख है, मुस्लिम की तादाद 3.25 लाख है। मैं आपको हतमन गुजारिश करता हूं कि ये जो डरा रहे हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये समझ लो मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको मार्गदर्शन करूं। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं, इसलिए पूरे नम्रता से बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ा चांस है। मैं अगर संसद में चला गया तो राजनीति का पूरा नक्शा नांदेड़ का बदल जाएगा, ये मैं वादे के साथ बोलता हूं। हिंदू मुसलमान भाईचारा बढ़ेगा, ये भी मैं वादे के साथ कहता हूं। और सबसे बड़ी बात, असद साहब के हाथ मजबूत करना है तो नांदेड़ से तुम्हें डॉक्टर यशपाल भिंगे को कब्बशी पे मतदान करके भेजना होगा, क्योंकि दिन में दिन हालात बुरे होते जा रहे। इसी बात के साथ मैं यहाँ ठहर जाता हूँ। आपने बहुत गंभीरता से मेरी बात सुनी। और दूसरी एक बात नहीं देना है, क्योंकि इस बार हमको अपनी विरासत वापस मिलने वाली है। आपकी विरासत इस शहर में है, हुकूमत में है, क्योंकि हरिहर राव सोनू ने इस नांदेड़ के पहले खासदार हमारे दलित भाई थे और फारूक पाशा साहब, नूरुल्लाह खान साहब 5 बार हमारे सेक्युलर हिंदू भाइयों के, दलित भाइयों के, ओबीसी भाइयों के दम पर चुनकर आए हुए हैं। लेकिन जब से अशोक चौहान ने 40 साल में सियासत की बागडोर संभाली, दलित समाज को सत्ता के बाहर किया, मुसलमानों को बाहर किया और खुद की एक अधिकारशाही, हिटलरशाही सियासत के ऊपर नाफिज कर दी, जिसकी वजह से दलित, मुसलमान, ओबीसी बाहर गए। लेकिन अब सुनहरा दौर वापस आएगा, क्योंकि अब इस बार सभी वंचित, सभी महरूम तबके एकजुट, एक मुट्ठी बन गए और एक साथ लड़ने वाले हैं। इसलिए लोगों के लिए यह इंतखाब है, लेकिन हम सब पिछड़ों के लिए इनकलाब है और इस इनकलाब में हर एक को शामिल होना है। छोटा सा सवाल पूछो, मैं भंते जी को पूछ रहा था कि कितने दलित वोट है नांदेड़ में, उन्होंने कहा शहर में 1.5 लाख के करीब और देहात में 2.25 लाख के करीब। मैंने कहा समझो 3 लाख भी दलित वोट